أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam, sir. माँ, पापा, क्या मैं आपसे सदर इब्राहिम रईसी के बारे में कुछ सवालात पूछ सकता हूँ? यकीनन यूसुफ, आप क्या जानना चाहेंगे? हाँ, हम मदद करने के लिए हाजिर हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? इब्राहिम रईसी कौन थे? इब्राहिम रईसी एक ईरानी सियासतदान थे जिन्होंने अगस्त 2021 से 19 मई 2024 को अपने इंतकाल तक ईरान के सदर की हैसियत से खदमात अंजाम दें। वो 14 दिसंबर 1960 को मुशहद, ईरान में पैदा हुए। उसकी इब्तदाई जिंदगी कैसी थी? रईसी एक मजहबी घराने में पले बढ़े और इस्लामी कानून और फ़िक़ा में तालीम हासिल की। 1969 में ईरानी इनक़िलाब के बाद वो जल्द ही अदलिया में शामिल हो गए। सदर बनने से पहले उन्होंने क्या किरदार अदा किए? रईसी ईरान की अदलिया में कई अहम अहदों पर फायज रहे। उन्होंने 2019 से 2021 तक ईरान की अदलिया के सरबराह के तौर पर खदमात अंजाम दें। अटॉर्नी जनरल रहे और जनरल इंस्पेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की क़ियादत की। उन्हें एक मुतनाज़िया शख्सियत क्यों समझा जाता था? रईसी 1980 की दहाई के दौरान अदलिया में मुलव्वस होने की वजह से मुतनाज़ा रहे, ख़ास तौर पर सियासी कैदियों को फांसी देने में। इस दौरान उनके इक़दामात पर इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की तरफ से बड़े पैमाने पर तनकीद की गई। उनके अहम सियासी नज़रियात क्या थे? रईसी अपने क़दामत पसंद और सख्त गैर ख़यालात के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इस्लामी जमहूरिया के उसूलों की भरपूर हमायत की और मुल्क की दैनी और इनकलाबी अक़दार को बरकरार रखने पर जोर दिया। इनकी सदारत का ईरान पर क्या असर हुआ? अपनी सदारत के दौरान रईसी ने इक़्तिसादी मसाइल, बिदानवानी से निमटने और बीन-अल-अक़वामी दबाव के ख़िलाफ़ ईरान की मुज़ाहिमत को मजबूत बनाने पर तौजह मरकूज़ की, ख़ास तौर पर अमरीका की तरफ से। उनकी कोशिशों के बावजूद उनकी इंतज़ामिया को इक़्तिसादी मुश्किलात और बीन-अल-अक़वामी पाबंदियों समेत अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ा। बीन-अल-अक़वामी ताल्लुकात के बारे में उसका नुक्ता नज़र क्या था? रईसी ने बीन-अल-अक़वामी ताल्लुकात में मजबूत और आज़ाद मौक़िफ़ की वकालत की। उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ हटाने का मुतालबा किया और पड़ोसी ममालिक और दीगर इत्तेहादियों के साथ करीबी ताल्लुकात की हमायत की। ईरान में लोग उसे किस नज़र से देखते थे? रईसी के बारे में राय मिली जली थी। कुछ ईरानियों ने उनके सख्त गैर मौक़िफ़ और बिदानवानी से निमटने की कोशिशों की हमायत की, जबकि दूसरों ने उनके माजी के अदालती रिकॉर्ड पर तनकीद की और इंसानी हुकूक़ और आज़ादी इजहार के बारे में उनके नुक्ता नज़र पर तशवीश का इजहार किया। सदर के तौर पर उन्हें कुछ चैलेंजों का सामना करना पड़ा। रईसी को मुतादिद चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिनमें ईरान के इक़्तिसादी मसाइल को संभालना, बीन-अल-अक़वामी पाबंदियों से निमटना, अवामी अदम इत्मीनान से निमटना और पेचीदा इलाक़ाई और आलमी सियासत को आगे बढ़ाना शामिल है। अब उसकी मीरास क्या है कि वो फूत हो गया है? रईसी की मीरास पेचीदा है। उन्हें इस्लामी जमहूरिया के उसूलों से वाबस्तगी और इक़्तिसादी और बिदानवानी के मसाइल से निमटने के लिए उनकी कोशिशों के लिए याद किया जाता है। ताहिम उनकी मुतनाज़िया अदालती माजी और सख्त गैर पॉलिसियाँ भी देरपा असर छोड़ती हैं। ये वाकई दिलचस्प है। सब कुछ बताने का शुक्रिया। आपका इस्तकबाल है यूसुफ। रहनुमाओं की ज़िंदगियों और मीरास को समझने से हमें आलमी वाक़यात को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिलती है। अगर आपके मज़ीद सवालात हैं तो बुला झिझक पूछें। हाँ, हमेशा हमसे कुछ भी पूछने के लिए आज़ाद महसूस करें। हम यहाँ आपको समझने में मदद करने के लिए मौजूद हैं। मैं करूँगा। क्या हम एक साथ उसके बारे में कोई दस्तावेजी फिल्म देख सकते हैं? बिल्कुल, चलो ऐसा करते हैं। अजीम ख्याल। आइए मिलकर मज़ीद सीखें।